अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। तो आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी लाई हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रोज़न मिनी पिज़्ज़ा। ये रमज़ान में बहुत काम आने वाले हैं। तो आपने ये बनाकर फ्रीज़ कर लेने हैं और अफ्तार से 10 मिनट पहले निकाल के डायरेक्ट इनको बेक कर लेना है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर 4 कप मैदा है, 3 कप मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, तो 1 मैंने ये लास्ट में डाल दिया है, यानी कि 4 कप मैदे में मैंने 2 टीस्पून ईस्ट के जाएंगे और उसके बाद इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड की है और इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और इसमें ऐड किया है 2 टेबल स्पून ऑयल के। और उसके बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया है और जब ये स्पून से अच्छा सा मिक्स हो गया था तो उसके बाद मैंने इसे पानी डाल के आटे की शेप में गूंद लिया था। जैसे हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसका जो है वो आटा गूंद लेना है। तो जब ये आटा गुन गया था तो उसके बाद मैंने इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दिया था ताकि ये अपने साइज़ में डबल हो जाए। तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है और पिज़्ज़े की डो जो है वो अपने साइज़ में जो है वो डबल हो चुकी है। तो अब मैं इसे जो हूँ वो स्मूथ कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने अपने हाथों को जो है वो मैदा लगा लिया था ताकि ये हाथों पे चिपके नहीं, और मैंने यहाँ पे भी मैदा डस्ट कर दिया था। तो अब हमें इसे जो है वो स्मूथ करना है। तो मैदा जो है हाथों पे बहुत ज़्यादा चिपकता है, तो इसलिए इसे जो है अच्छा सा गूंदना ज़रूरी होता है। उसके बाद जब मैंने इसे अच्छा सा स्मूथ कर लिया था तो उसके बाद मैंने इसे हाफ़ पोर्शन में कट कर दिया था। उसके बाद मैंने इसका एक पोर्शन लेके इसे जो है वो रोटी की तरह जो है वो बेल लिया था। इस तरह से मैंने इसे फैलाया है और उसके बाद इसे हमें जो है वो रोटी की तरह बेल लेना है। तो इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, तो इसे जो है थोड़ा थिक ही रखना है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक बाउल था, तो आपको जो भी शेप चाहिए छोटी या बड़ी, तो आप उसी शेप का जो है कोई भी कटर ले सकते हैं, या अगर आपके पास इस तरह का कोई बाउल होगा तो आप उससे भी जो है वो ईज़िली इसके जो है वो शेप कट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कॉर्नर्स थे तो इसे भी मैंने हटा लिया था, क्योंकि इसको दोबारा से हम जो है वो गूंद के इसके और भी जो है वो पिज़्ज़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं पिज़्ज़े के ऊपर फोर्क से मार्क लगा रही हूँ। तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पर है पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस के लिए मैंने लिया है केचप और उसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं, ऑरिगेनो और थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर, इनको डाल के मैंने जो है वो मिक्स कर लिया है। तो इस तरह से आपका बहुत क्विक सा जो है वो पिज़्ज़ा सॉस बन के रेडी हो जाता है। तो अब हमने जो शेप कट की थी उसके ऊपर जो है वो पिज़्ज़ा सॉस बहुत अच्छी तरीके से लगाना है। तो जब तमाम पीस के ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया था तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पर चिकन के पीस थे, जिसे मैंने थोड़े से तंदूरी मसाले के साथ और लहसुन डाल के जो है थोड़ा गला लिया था। तो बहुत छोटे पीस थे तो ये बहुत जल्दी गल गए थे। तो उसके बाद मैंने इन सब चीज़ों की टॉपिंग कर दी थी, जिसमें है शिमला और है इसमें ऑलिव्स, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़। ये सब चीज़ें जो हैं इसके ऊपर अच्छा सा लगा देना है। तो आप इसमें जो है वो कॉर्न वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो टमाटर और प्याज ये सब ऐड नहीं होगी, क्योंकि हम इसे फ्रीज़ करेंगे। तो टमाटर और प्याज को फ्रीज़ करने के बाद उसके अंदर एक अलग से स्मेल आने लग जाती है, इसलिए आपको अगर उसको ऊपर से डाल के ऐड करना है तो आप जब इसे बेक करें तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे आधे घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रख दिया था। तो अब ये यहाँ पर जो है मैंने इसको डीप फ्रीज़र से निकाल लिया है और अब मैं इसे प्लास्टिक रैप कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं सब पिज़्ज़ा को अलग अलग प्लास्टिक रैप कर लूँगी। तो जब भी आपको अवतार में इसे निकालना होगा तो आप सिर्फ 10 मिनट पहले इसे निकाल के डायरेक्ट बेक कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों को भी रोज़ाना जो है वो अफ्तारी में नई नई सी चीज़ें जो है वो खाने को मिलेंगी, तो बच्चे भी बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा तो बच्चों का वैसे भी फेवरेट होता है। तो यहाँ पे सारे पिज़्ज़ा को मैंने जो है वो रैप कर लिया है। तो अब बस आप इसे जो है वो स्टोर कर लें, यानी कि डीप फ्रीज़र में रख दें, और जब भी आपका दिल चाहे तो आप अफ्तार से सिर्फ 10 मिनट पहले इसे निकाल के बेक कर लें। तो मैंने इसे पतीली में बेक किया था और बेक करते हुए मैंने इसके ऊपर प्याज और टमाटर भी ऐड कर दी थी। तो 10 मिनट के लिए मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे जो है वो कवर करके बेक कर लिया था। तो आप बताइएगा आपको मेरी ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।